बात करने लगे हैं माउथ की। माउथ जो है वो ओरल कैविटी का हमारे पास सबसे पहला पोर्शन आ गया। इसके अंदर हमारे पास आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल माउथ के वो नैरो स्पेस है जो कि चीक और लिप्स के दरमियान में, चीक, स्लिंग, टीथ और गम इन सब के दरमियान में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर हमारे पास एक ओरल फिशर होता है जो कि इसको एक्सटीरियर से कम्युनिकेट कराता है, और एक हमारे पास ओरल कैविटी प्रॉपर होता है। फिर हमारे पास जो कि पोस्टीरियरली थर्ड मोलर टूथ तक रह जाता है। फिर पैरोटिड डक्ट आती है जो कि इनर सरफेस ऑफ अपर सेकंड मोलर टूथ पे आता है। उसके अलावा लेबियल यानी कि लिप्स के और बक्कल ग्लैंड होते हैं जो कि म्यूकस को स्क्रीट करते हैं। यहाँ पे पूरा म्यूकस से लुब्रिकेटेड होता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं लिप्स। लिप्स जो है वो फ्लैशी फोल्ड्स हैं जो कि एक्सटर्नली लाइन होते हैं स्किन से, और इंटरनली म्यूकस मेम्ब्रेन से। इन दोनों का जंक्शन को म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होते हैं। लिप्स की कंपोजिशन की बात करें तो स्किन सुपरफिशियल फेस आ जाता है, ऑर्बिकुलर मसल आ जाता है, सबमिक हो जाता है विद द ब्लड वेसल्स और लेबियल सबमिक हो जाता है ब्लड वेसल और लेबियल ग्लैंड के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन आती है। फिर लिप हमारे पास बाउंडेड होता है ओरल फिशर से। लिप्स जो है ओरल फिशर को बाउंड करता है, और यहाँ पे हमारे पास एंगल ऑफ माउथ बनते हैं। इसके जो सेंटर में हमारे पास बनता है फर्नेलम। फर्नेलम जो है इसको टाई करता है टू द गम्स के साथ, इसको टाई करता है अपर फर्नेलम अपर। और फिर जो अपर लिप होता है उसके सेंटर में एक डिप्रेशन सा होता है, उसको हम कहते हैं फिल्ट्रम। ये जो हमारे पास ये दरमियान में नजर आ रहा है ये ऐसे फर्नेलम, ऐसे ही हमारे पास लिप के दोनों अंदर वाली साइड पे है, और हमारे पास अपर लिप के अंदर ये जो डिप्रेशन है इसको हम कहते हैं फिल्ट। चीक्स की बात करें तो ये भी हमारे पास फ्लैशी फ्लैप है, साइड ऑफ फेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें भी हमारे पास स्किन सुपरफिशियल फेस आ जाता है, पैरोटिड डक्ट आ जाती है, और बक्सिनेटर मसल जो है वो इसको फॉर्म करता है, और बकोफ्रेंजियल फेशियल से वो कवर हुआ होता है। उसके बाद यहाँ पे बकल पैड ऑफ फैट होता है, और लिम्फेटिक ऑफ चीक जो है वो ड्रेन होती है सबमैंडिबुलर और प्री ऑरिकुलर नोड। लिप्स की जो है वो हमारे पास सेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर लिप्स जो है वो सबमेंटल में, और बाकी जो है वो सबमैंडिबुलर में। फिर ओरल कैविटी प्रॉपर को हमारे पास टीथ, गम्स और एल्वियोलर आर्चेस जॉ की हमारे पास बाउंड करती हैं। रूफ जो है वो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बनती है। फ्लोर जो है वो हमारे पास टंग से बनती है, और हमारे पास जो है सबलिंगुअल रीजन आता है। सबलिंगुअल रीजन के अंदर हमारे पास फर्नेलम ऑफ टंग होता है, अगर हमारे पास जिससे हमारे पास टंग टाई होती है। लिम्फेटिक्स इंटीरियर पार्ट ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ के हमारे पास सबमेंटल नोड में जाते हैं, जबकि बाकी पार्ट के जो है हमारे पास पैलेट के रेट्रोफ्रेंशियल और अपर डीप सर्वाइकल में जाते हैं, और गम्स वगैरह के जो बाकी रेस्ट ऑफ फ्लोर है उसके सबमैंडिबुलर नोड में जाते हैं। गम्स की बात करें तो ये भी सॉफ्ट टिश्यू है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, फ्री पार्ट जहाँ पे नेक ऑफ टूथ होता है लाइक कॉलर, और अटैच पार्ट जो कि एल्वियोलर आर्च ऑफ जॉ से अटैच हुआ होता है। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसके हमारे पास लेबियल साइड यानी कि टीथ वाली साइड पे हमारे पास पोस्टीरियर, मिडिल और इंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरीज आती हैं। पोस्टीरियर स्पीरियर एल्वियोलर, मिडिल स्पीरियर एल्वियोलर, एंटीरियर स्पीरियर एल्वियोलर, ये सारी जो है मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस होती हैं। लिंगुअल साइड के ऊपर हमारे पास इंटीरियर पैलेंटाइन, नेज़ोपैलेंटाइन और टेरिकोपैलेंटाइन आता है। हमारे पास यहाँ पे स्प्लाई लोअर गम्स को हमारे पास, ये अपर गम की बात है, लोअर गम में हमारे पास लेबियल साइड पे बक्कल ब्रांच आती है मैंडिबुलर की, और इनसे आती है मेंटल नर्व की। ये दोनों जाएंगे हमारे पास मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच है, और लिंगुअल साइड के ऊपर लिंगुअल नर्व सप्लाई करती है। टीथ की बात करें तो टीथ जो है वो हमारे पास मेस्टिकेटरी ऑपरेटर्स है। यहाँ पे हमारे पास इसके पास इनेमल होता है, इनेमल के बाद इसके अंदर हमारे पास पल्प होता है, और हमारे पास दरमियान में जो है पल्प होता है। इन दोनों का आपस में जोड़ा हुआ था सीमेंटम ने। टीथ में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। नर्व सप्लाई ऑफ टीथ की बात करें तो अपर टीथ को हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वियोलर, मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर और एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई करती है, और लोअर टीथ को इंफीरियर एल्वियोलर नर्व सप्लाई करती है। चार हमारे पास इंसाइजर्स होते हैं, फिर हमारे पास दो केनाइन्स होते हैं, फिर हमारे पास तीन पेयर होते हैं मोलर्स। थर्ड मोलर टूथ को हम विजडम टूथ कहते हैं। ये 18 से 20 ईयर की एज में आता है और बाहर निकल जाता है, और इसकी स्पेस जो है वो हमारे पास अगर ये इरप्ट ना हो तो ये इसको स्पेस कम मिलती है ग्रो करने के लिए, तो पेन बहुत ज़्यादा होती है। अपर केनाइन जो होता है ना उसको आई टीथ भी कहते हैं। अगर इसकी इन्फेक्शन हो तो हमारे पास आई के मीडियल एंगल पे इन्फेक्शन फैल सकती है, और फेशियल नर्व के थ्रू और कैवर्नस साइनस के थ्रू थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है ब्रेन तक। अब बात करते हैं हार्ट पैलेट की। हार्ट पैलेट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सेपरेशन है नेजल और ओरल कैविटी के दरमियान में। इसका इंटीरियर थर्ड जो होता है वो हमारे पास पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियर वन थर्ड जो है हमारे पास पोस्टीरियर वन थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेंटाइन बोन से बनता है। इसका एंट्रोलेटरल मार्जिन जो होता है वो एल्वियोलर आर्च से कंटिन्यूस होता है। पोस्टीरियर मार्जिन जो है वो सॉफ्ट पैलेट को डेफिनेट देता है। सुपीरियर सरफेस जो है वो फ्लोर ऑफ नोज बनाती है, और इंफीरियर सरफेस रूफ ऑफ ओरल कैविटी बनाती है। ये हमारे पास पैलेट। हार्ट पैलेट के आगे वाले पार्ट फ्रंट वाला टू थर्ड जो है वो हमारे पास बनता है बाय द पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, और पोस्टीरियर बनता है बाय द पैलेंटाइन प्रोसेस ऑफ पैलेंटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट्स से, और इनके दरमियान में हमारे पास इंटरमैक्सिलरी सुचर होता है, इधर इंटरपैलेंटाइन सुचर होता है, इधर पैलेटोमैक्सिलरी सुचर होता है। ये चारों यहाँ पे मिलेंगे, वहाँ पे क्रूसिफॉर्म सुचर। इसकी एंटीरियर बॉर्डर जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है। एंट्रोलेटरल मार्जिन जो है वो हमारे पास टीथ और गम्स के साथ होता है। पोस्टीरियर मार्जिन पे सॉफ्ट पैलेट अटैच होता है, और हमारे पास ये फ्लोर बनाता है नोज कैविटी का, और रूफ बनाता है ओरल कैविटी। इसकी ब्रांच आर्टरीज की बात करें तो इसको हमारे पास ग्रेटर पैलेंटाइन आर्टरी सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। वेन है टेरिकॉइड प्लेक्सस ऑफ वेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो ड्रेन करेगा। नर्व यहाँ पे ग्रेटर पैलेंटाइन और नेज़ोपैलेंटाइन नर्व है, और उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक्स की अगर बात करें तो रेट्रोफ्रेंजियल और डीप सर्वाइकल अपर डीप सर्वाइकल नोड्स में ड्रेन। सॉफ्ट पैलेट की बात करें तो ये हमारे पास मूवेबल मस्कुलर फोल्ड है, जो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ हार्ट पैलेट पे सस्पेंडेड होता है। ये जो है नेज़ोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को सेपरेट करता है, क्रॉस रोड बनाता है फूड और एयर पैसेज के दरमियान। और इसके हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं, दो बॉर्डर होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस, और हमारे पास सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर। इंटीरियर सरफेस जो होती है ना वहाँ पे हमारे पास उसके दरमियान में हमारे पास मीडियम राफे होता है। पोस्टीरियर सरफेस जो है वहाँ पे हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो जाता है फ्लोर ऑफ नेजल कैविटी। सुपीरियर बॉर्डर जो है वो हमारे पास ब्लेंड कर जाता है हार्ट पैलेट के पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ, और जो हमारे पास इंफीरियर बॉर्डर होता है वहाँ पे हमारे पास एक पाउचिंग सी होती है, जिसको पाउचिंग नहीं, इसको हम जो ये व्यूला होता है उसके दो फोल्ड्स बनते हैं। एक बनता है पैलेटोग्लॉसल आर्च, एक बनता है पैलेटोफ्रेंजियल आर्च। पैलेटोग्लॉसल आगे वाली साइड पे, पैलेटोफ्रेंजियल पीछे वाली साइड पे। पैलेटोग्लॉसल आर्च के अंदर हमारे पास पैलेटोग्लॉसस मसल होता है, और जो हमारे पास पैलेटोफ्रेंजियल आर्च है वहाँ पे पैलेटोफ्रेंजियस। पैलेंटाइन एपोनेरोसिस जो है वो फ्लैटन टेंडन होता है टेंसर विला पैलेट का, और ये हमारे पास जो है फाइब्रस बेसिस मतलब
पैलेट को फाइब्रस रखता है। उसके बाद हमारे पास लिवेटर विलाई पैलेटिनी और पैलेटोफेरेंजियस इसके सुपीरियर सरफेस पे होते हैं और पैलेटोग्लॉसस जो है इसकी इंफीरियर सरफेस पे होता है। इंफीरियर या एंटीरियर सरफेस न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड और टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। सॉफ्ट पैलेट के अंदर हमारे मसल्स होते हैं। मसल्स कौन कौन से होते हैं? सॉफ्ट पैलेट के अंदर एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स पे कंसिस्ट करते हैं। मसल्स की बात करें तो 5 मसल हैं। टेंसर विलाई पैलेटिनी, लिवेटर विलाई पैलेटिनी, मस्क्यूलस यूव्यूले, प्लेटोग्लॉसस, प्लेटोफेरेंजियस। टेंसर विलाई पैलेटिनी ट्रायंगुलर मसल है, ये हमारे पास ऑडिटरी ट्यूब के लेटरल साइड से और स्कल में स्केफॉइड फोसा होता है। जो हमारे पास फिनोइड बोन के दो प्रोसेस थे, टेरिगोइड प्रोसेस लेटरल और मीडियल, उन दोनों के दरमियान में नीचे एक ट्रायंगुलर प्रोसेस होता है, उसको स्केफॉइड फोसा कहते हैं। वहाँ से ओरिजिनेट करता है और इंसर्ट हमारे पास कहाँ करेगा? पैलेट पे ये इंसर्ट करेगा। ये हमारे पास ये मसल जो है वो डिसेंड करेगा और एक टेंडन बनाएगा। टेंडन जो है वो टेरिगोइड हेमलेस के गिर्द से घूम के बक्सीनेटर से होते हुए हमारे पास जो है पैलेटाइन एपिनेरोसिस में इंसर्ट कर देगा। अब टेंसर है तो टाइटन करेगा सॉफ्ट पैलेट को और ओपन करेगा एडिटरी ट्यूब को, क्योंकि एडिटरी ट्यूब के लेटरल साइड पे अटैच है। इसके बाद हमारे पास लिवेटर विलाई पैलेटिनी, ये सिलेंड्रिकल मसल है। ये हमारे पास जो है ऑडिटरी ट्यूब के इंफीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करता है और ये साथ में जो नीचे बोन होती है टेम्पोरल बोन, वहाँ से ओरिजिनेट करता है। ये हमारे पास एंटर करता है फेरिंग्स में और वहाँ से हमारे पास जो है ये इंसर्ट करता है पैलेटाइन एपिनेरोसिस में। सिंपल पैलेटाइन एपिनेरोसिस लिख देना है। ये एलिवेटर है तो एलिवेट करेगा सॉफ्ट पैलेट को और ऑडिटरी ट्यूब को ओपन रखेगा। फिर हमारे पास मस्क्यूलस यूव्यूली, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप है। ये हमारे पास पोस्टीरियर नेजल स्पाइन और पैलेटाइन एपिनेरोसिस से ओरिजिनेट करता है और हमारे पास डिसेंड करता है मस मेम्ब्रेन ऑफ यूव्यूला पे इंसर्ट कर जाता है और पुल करता है पुल अप करता है यूव्यूला को। इसके बाद हमारे पास है पैलेटोग्लॉसस और पैलेटोफ्रेंजियस। पैलेटोग्लॉसस जो है वो पैलेटाइन एपिनेरोसिस से ओरिजिनेट करता है और पैलेटोग्लॉसस भी पैलेटाइन एपिनेरोसिस से ओरिजिनेट करता है। पैलेटोग्लॉसस जो है, ग्लॉसस का मतलब ये टंग पे जाके अटैच करेगा, फेरेंजियस का मतलब ये फेरिंग्स पे अटैच करेगा, वॉल ऑफ फेरिंग्स। ये हमारे पास पुल करेगा टंग को और पैलेटोग्लॉसल आर्चेस अगर अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो हमारे पास टंग जो है वो पीछे को आएगी और अगर हमारे पास पैलेटोफ्रेंजियस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास स्टमक की वॉल, फेरिंग्स की वॉल जो है वो हमारे पास शॉर्टन होंगी और पुल होंगी। नर्व ट्रैक की अगर हम बात करें तो सारे मसल सॉफ्ट पैलेट के जो हैं फ्रेंजियल प्लेक्सस से सप्लाई होते हैं, जो कि वेगस और एसेसरी नर्व के क्रेनियल पार्ट से बन रहा था, एक्सेप्ट टेंसर विलाई पैलेटिनी। टेंसर विलाई पैलेटिनी जो है वो मैंडिबुलर नर्व से सप्लाई होती है। इसके बाद हमारे पास जनरल सेंसरी सेंसेशन जो है ना, हाँ, वो हमारे पास जाती हैं थ्रू मिडल एंड पोस्टीरियर लेसर पैलेटाइन नर्व और स्पेशल सेंसरी जो है वो गस्टेटरी यानी कि टेस्ट के फाइबर जो हैं वो हमारे पास सॉफ्ट पैलेट से लेसर पैलेटाइन नर्व जाते हैं, वहाँ से एंटीरियर पैलेटाइन, वहाँ से टेरिगो पैलेटाइन गैंग्लियन, ये हमने भी पढ़ना है, और वहाँ से नर्व टू टेरिगॉइड केनाल, या ये हमने थोड़ा सा ये वाला पढ़ा हुआ है, नर्व टू टेरिगॉइड केनाल से ग्रेटर पेट्रोसल जेनिकुलेट गैंग्लियन, नर्वस इंटरमीडियस, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। ये इस तरह ये हमारे पास 10th नर्व का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस 10th और 11th का। सॉफ्ट पैलेट से टेस्ट फाइबर आएंगे लेसर पैलेटाइन नर्व में, वहाँ से एंटीरियर पैलेटाइन नर्व में, वहाँ से हमारे पास टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन में विदाउट रिले पास करेंगे नर्व टू टेरिगॉइड केनाल, वहाँ से ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोसल में चले जाएंगे जेनिकुलेट गैंग्लियन में, वहाँ से हमारे पास नर्वस इंटरमीडियस के थ्रू न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। यहाँ पे स्क्रीटो मोटर या पैरासिम्पैथिक सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से अराइज करते हैं, फिर वहाँ से नर्वस इंटरमीडियस जेनिकुलेट गैंग्लियन, ग्रेटर पेट्रोसल, डीप पेट्रोसल, नर्व टू टेरिगॉइड केनाल, वहाँ से टेरिको पैलेटाइन गैंग्लियन में आते हैं, वहाँ पे रिले करते हैं, वहाँ से एंटीरियर पैलेटाइन, लेसर पैलेटाइन और ग्लैंडिन सॉफ्ट पैलेट, इसी को उल्टा कर देना है, ठीक है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस लगा के, ठीक है, सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस लगा के यहाँ से यहाँ तक सारा उल्टा हो जाना है और एंड पे आ जाना है हमारे पास ग्लैंड जो है सॉफ्ट पैलेट में वो कैसे एक्सक्रीशन देते हैं हमारे पास इस पाथवे के थ्रू। इसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसिव एंट्रेज। पैसिव एंट्रेज हमारे पास क्या करता है कि ये पैलेटोफ्रेंजियस के अपर फाइबर पे कंसिस्ट करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के डीप, और इसके जब ये कंटैक्ट करता है ना तो हमारे पास ये नेजल कैविटी को इनक्लोज कर देता है। जब सॉफ्ट पैलेट एलिवेट करता है और ये रिज इसके साथ कंटैक्ट में आता है, दोनों टुगेदर जो है वो क्लोज कर देते हैं, नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को सेपरेट कर देते हैं, जिससे जो फूड है वो हमारे पास नेजल नोज में जाने से बच जाता है। सॉफ्ट पैलेट की अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ग्रेटर पैलेटाइन ब्रांच होती है मैक्सिलरी आर्टरी के सेंडिंग पैलेटाइन और पैलेटाइन ब्रांचेस होती हैं सेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी। वेन्स की अगर बात करें तो हमारे पास टेरिगॉइड टॉन्सिलर प्लेक्सस आ जाएगा, लिम्फेटिक्स अपर डीप सर्वाइकल और रेट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड। एज फॉर द हार्ट पैलेट एक मैन्यूवर है इंग्लिश मैन्यूवर, ये अगर हमारे पास किसी बच्चे के गले में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंस गया तो हम एपिगैस्ट्रियम जो रीजन है ना वहाँ पे जोर लगाएंगे एक हैंड से और हमारे पास 3-4 थर्स देंगे, तो स्क्वीजिंग की वजह से ना हमारे पास जो भी चीज़ लेरिंग्स वगैरह में फंसी है वो हमारे पास डिसलॉज हो जाएगी और लेरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। लेफ्ट पैलेट हमारे पास एक कंजेनिटल सिंड्रोम है, अगर हमारे पास जो है ये पैलेट फ्यूज आपस में ना कर सके तो दरमियान में क्लेफ्ट रह जाएगा, इसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। इससे हमारे पास नेजल रिगर्जिटेशन होगी लिक्विड्स की, क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट पैलेट का काम क्या है कि वो अपवर्ड मूव करके हमारे पास नेजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स को सेपरेट आउट कर देता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारे पास रिगर्जिटेशन होगी लिक्विड की, नेजल रुआएंगा आएगा वॉइस में, उसके अलावा फ्लैट नहीं हो जाएगी पैलेटल आर्च की।